तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 11 में चलते हैं। ये फिगर हमको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा ऑन द स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन। देखिए ये हैंडकरचीफ है। हैंडकरचीफ जो मुंह पोंछने के लिए साफी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हैंडकरचीफ बोलते हैं। और वो किस प्रकार का, इस प्रकार का आकार है जैसा कि स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। ये नहीं बोला है कि स्क्वायर है कि नहीं है, अभी बोला हाँ स्क्वायर ही है। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसमें डिजाइन बना हुआ है, नॉट सर्कल के रूप में डिजाइन बना है उस स्क्वायर हैंडकरचीफ के अंदर। समझ पा रहे हो ना? अब कह रहा है कि जो छोटा सा जितने सर्कल है उन सभी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो सर्कल है यहां से यहां तक, ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अभी तक हम शेडेड एरिया निकालते थे कि जो छाया चित्र, जो रंगीन, जो कलर बना रहता था वो एरिया निकालते थे। इसमें कह रहा है ये जो कलर एरिया है, ये जो 4 ठो सर्कलर है इसमें कलर है, उसके अलावा देखिए ये एरिया बचता है। क्या दिख रहा है कि नहीं? ये बीच बीच में, ये बीच बीच में, ये एरिया हमें निकालना है कि जो बचा हुआ एरिया है उसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? रिमेन एरिया। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर, समझते जाओ, पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर में सर्कलर भी आ जाएगा और जो बचा हुआ दोनों आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल करके नॉट एरिया ऑफ सर्कल माइनस करते हैं तो जो बचा हुआ भाग होगा वही तो आंसर होगा हमारा। समझ पा गए कि नहीं क्या करने का तरीका है? तो बस हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ रिमेन पार्ट। एरिया ऑफ रिमेन पार्ट। ठीक, तो क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 9 क्यों लिख दिए हैं पता होगा, क्योंकि नॉट सर्कल हमारे पास है कि नहीं बेटा? बस अब आंसर आ गया, बहुत सरल है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि इसमें रेडियस तो दिया है 7 सेंटीमीटर इस सर्कल का, तो हम इसका सर्कल का तो एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे? उसमें तो साइड नहीं दी है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? साइड का ये स्क्वायर होता है, तो हमें साइड पता होना चाहिए। तो देखिए फिगर में साइड दी हुई बच्चों, कैसे निकालेंगे? देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है? 7। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 14। 14 से यहां तक 21, 22, 28, 7 चौकट 7 पंजे 35, 7 छह 42। यहां से ये पूरी दूरी हम तो वही तो निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? तो रेडियस 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 3 है। कितने हैं? 3 सर्कल है। 3 सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 3 ही होगा। रेडियस कितने होंगे? 6 होंगे। तो एक रेडियस कितने का है? 7 का, तो 7 6 42। यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा? 42 सेंटीमीटर ना। अरे भाई 7 सेंटीमीटर के कितने रेडियस हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 7 का 1 है, 7 6 42। तो साइड हमारी कितनी आ गई? साइड इक्वल टू आ गई 42 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया आ जाएगा हमारा पास। यही साइड और स्क्वायर की साइड सभी बराबर होती है, 42 ये 42 ये 42 ये 42, बस आंसर आ गया। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22 बटे, देखो क्वेश्चन में क्या पाई की वैल्यू यही लिखना है ना, इंटू आर की वैल्यू कितना है? 7। तो 7 इंटू 1 7 से 1 7 कट गया। अब इसको 42 में 42 को गुणा करिए, कितना आएगा बेटा? चलो कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 4 8 8 16, 6 7 1 1764 कितना आएगा? 1764 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 22 7 7 2 14 7 2 14 15, ठीक है। 1764 माइनस 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 9 5 जा 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 5 जा 45, 45 और 3 कितना होगा? 48, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 9 और 4 13 कितना होगा? 13, तो 1386। अब इसमें माइनस कर देंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो हमारा 7
6 4 में आंसर करेंगे 3 8 6, तो इसको कैरी दिया 14 में 6 गया 8, इसको कितना बचा 5 5 में नहीं जाएगा तो 15 मिनट जाएगा 8 7 15 7, ये कितना बचा 6 6 में 3 गया 3, ये 378 कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, ठीक है। एक क्वाड्रेंट आपको ये फिगर दिया है, उसमें बोला है कि ये क्वाड्रेंट है, ये पूरा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है आपको बता देते एक बार फिर से समझ लो। जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अगर 4 भाग कर दिए जाए, कितने भाग बच्चों 4 भाग, तो जो चौथा भाग होगा वो सब 90 डिग्री के एंगल सेंटर पर बनाता है। अब मान लीजिए इसको हम इरेज इस तरह कर दें, तो ये वाला भाग इसी तरह तो लग रहा है ये, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा और ये हमारा जो बना हुआ है, तो कह रहा है कि ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, तो ये हमारा चाहे सेक्टर मान लो चाहे क्वाड्रेंट मान लो, एक ही चीज है। तो क्वाड्रेंट का सेक्टर वाले फॉर्मूलास लगाएंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहले वाले वही निकालना है, कितना सरल है यार। और दूसरे वाले में क्या करना है, टोटल निकाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें सेटेड डिजाइन पता चल जाएगा, है कि नहीं, बहुत ही सरल है। तो चलो निकाल लेंगे पहले एरिया ऑफ ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी। गिवन क्या क्या है बच्चों, गिवन के अंतर्गत रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थीटा इस बड़ू कितना दिया है, क्वाड्रेंट का थीटा 90 डिग्री होता है, तो 90 बहुत सरल है, क्वाड्रेंट का मतलब है होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको अलग अलग निकालना है तो इसलिए हम पहले से फॉर्मूला पुट नहीं करते, नहीं हम पहले पुट कर लेते थे क्या क्या निकालेंगे तो क्या घटाकर क्या आएगा। इसमें बोला पहले पॉइंट में ये निकाल दीजिए, दूसरे पॉइंट में ये निकाल दीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह क्या रखना है आपको 90। जोर से तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना चीजें। इस एक्सरसाइज में वही बार बार बता रहे हैं क्वाड्रेंट क्या होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट के लिए थीटा और आर तो बस चाहिए, बाकी तो वैल्यू दी रहती है। तो 360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू 3.5, 0 से 0 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 25। अब देखो डेसिमल हटा दो तो यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ भी डेसिमल हटा दो तो 10 लग जाएगा। समझ में आ गया, ये करने का सबसे अच्छा तरीका है। 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 से 7 कट गया, ऊपर क्या बचा है सिर्फ 11 7 जा 77, और नीचे बचा है 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक, इतना आ गया हमारा ये सेटेड, ये मतलब पूरा सेक्टर आ गया। इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर आ गया। अब हम दूसरा निकालेंगे, इसी बगल में ही निकाल देते हैं, बड़ा आसान है। अब देखिए सेटेड डिजाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल ही लिया है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो भाई बीपीटी में क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बस निकाले, एरिया ऑफ सेटेड डिजाइन, एरिया ऑफ सेटेड डिजाइन बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी एरिया ऑफ, हाँ वो सेक्टर है एक प्रकार से, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ डी बी, ओ डी बी घटा देंगे। ये वाला ट्रायंगल टोटल निकाल करके ये वाला घटा देंगे, तो टोटल हम निकाल ही चुके हैं, इसमें से बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इधर निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ वैल्यू बस पुट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है बेस क्या है आपका, ये है 3.5, तो 1/2 इंटू 3.5, हाइट कितनी है आपकी 2, यहाँ से यहाँ तक डी है, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 3.5। अब इसमें से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 77/8, माइनस कर देंगे 3.5, डेसिमल हटा के 10 कर लेंगे, है कि नहीं। अब 10 और 8 इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 और 8 का, इधर देखो 10 और 8 का एलसीएम, 10 और 8 का एलसीएम कितना है बताओ भैया, 8 8 5 80, और 8 की टेबल में कोई नहीं है, हाँ 80 आएगा, कितना 80, 8 दाम 80, 10 बार गया तो 10 का गुणा 77 तो 770,
माइनस ये 35 नहीं बचा, ये 35 बचा है, दशमलव हट गया 10 आया ना, तो 10 अट्ठे 8 बार गया, 8 5 40 और 8 3 जा 24 में 4 28 माइनस कर दीजिए बच्चों। 770 में 280 घटाइए, 0 में 0, 7 में 8 नहीं जाएगा, 17 में 8 गया 9 और ये कितना बचेगा 6 में 2 गया 4, 490 बटे 80, 0 से 0 कट गया। अब अगर नहीं कटेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 बच्चों, अ स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये स्क्वायर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर का क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है सारी साइड बराबर है कि नहीं। एक स्क्वायर दिया हुआ है इन क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, क्या ओ पी बी क्यू इंस्क्राइब्ड किया गया है सर्कल, ठीक है, उस स्क्वायर के ऊपर। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है स्क्वायर को छू के जाती हुई, क्या छू के जाती हुई रेखा। जैसे कोई हम स्क्वायर इस प्रकार बना लें और इसके ऊपर से ऐसे सर्कल गुजारे तो इसको इंस्क्राइब्ड बोलेंगे, समझ पा गए आप लोग। तो इंस्क्राइब्ड किया गया है इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, इफ ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। देखो ओ ए कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका अर्थ है कि ओ ए एक साइड कितनी दी हुई आपकी 20 सेंटीमीटर, यानी एक साइड दी है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20, ये भी 20 होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। आगे क्या कह रहा है, ओ ए 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड डिजाइन। आपको सेटेड डिजाइन का एरिया निकालना है। ये बहुत ही सरल सवाल है, अद्भुत एकदम क्वालिटीफुल सवाल है, ठीक है बच्चों। सेटेड डिजाइन कैसे, पहले आप देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सारे एंगल 90 के होते हैं, है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप पहले ये क्वाड्रेंट मान लेंगे, क्या ये क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकाल के एरिया ऑफ स्क्वायर घटा देंगे तो हमको ये सेटेड डिजाइन में बनेगा। इतना सरल, बस थोड़ा सा सोचना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, पहले गिवन क्या दिया है, जो गिवन है पहले लिख लेंगे। गिवन ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। अब ओ ए क्या है आपका, साइड ऑफ स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। और ध्यान रखो साइड ऑफ स्क्वायर के साथ साथ क्या है, एक चीज आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ये फिर रेडियस कैसे निकालेंगे क्वाड्रेंट का, क्योंकि आपको तो ओ ए बस की दूरी दी हुई है। तब आप कैसे पता करेंगे भैया, अब थोड़ा सा काम बन गया है, समझ पा रहे हो। जैसे साइड ऑफ स्क्वायर है तो पहले एक चीज तो निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, पहले आप फॉर्मूला निकालेंगे कि एरिया ऑफ सेटेड डिजाइन, क्या एरिया ऑफ सेटेड डिजाइन का फॉर्मूला क्या, कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है हमारा, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं बच्चों, साइड इंटू साइड हमारा आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो और कुछ दिया है, क्योंकि हमें ये रेडियस कैसे निकलेगा यहाँ, अच्छा जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकलेगा। आप देखो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया, ठीक है बच्चों, ये हमारा 20 दिया, ये कितना दिया, ये भी 20 है कि नहीं। तो हम ये वाली दूरी अगर निकाल लेंगे तो ये भी रेडियस कहलाएगी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अरे इनसब्सक्राइब्ड है ना, तो ये यहाँ से जितनी दूरी होगी सर्कल को जहां छूता है वो सभी रेडियस होते हैं। मान लीजिए ये देखिए सर्कल है, यहाँ पे छू रहा हो तो भी रेडियस, यहाँ पे छू रहा होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ वाली नहीं पता है तो हम अगर ये वाली निकाल ले तो भी तो रेडियस कहलाएगी, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि सर्कल रेडियस से तो होकर जा रही है, ये इंस्क्राइब्ड किया हुआ है सर्कल। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले तो आंसर आ जाएगा। तो अब ये वाली हम साइड कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, बाय बीपीटी क्या होगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके सभी साइड के एंगल का, सभी एंगल भी 90 डिग्री के एंगल बनते हैं।
तो ये भी 20 है, ये 20 है, हम ये निकाल लेंगे। तो क्या होता है, बीपीटी हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो जहां 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपो। तो ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर। अब बी बेस क्या है हमारा, ओए का स्क्वायर, ओए का प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एबी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, ओबी हमको दिया ही नहीं है, ओए क्या दिया है 20, दोनों 20 दिया, 20 का स्क्वायर, इसका भी 20 का। इतना समझ में आ गया बेटा? चलो ओबी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ओबी का 20 दो दूनी 20 क्या होता है 400, इसका भी कितना हो जाएगा 400, बराबर क्या आएगा इधर देखिए, तो ओबी बराबर आएगा, ओबी का स्क्वायर बराबर आएगा 800। ठीक है, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ओबी स्क्वायर का रूट, तो ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट 800। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, रूट ऑफ, जैसे फैक्टर नहीं करते एलसीएम जैसा, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं इधर साइड और देखेंगे कि कितनी बार में कटेगा। तो चलिए 200 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। अब हमने बताया रूट के अंदर जितने नंबर होते हैं उसका जोड़ा जो बनता है, पेयर बनता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो देखो कितना जोड़ा बना, 1 2 का, 2 2 का और 1 5 का, 3 जोड़े बने। कितने 2 2 5 और एक रूट अंदर रहेगा। ठीक है, तो ओबी बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो जिसका पेयर बन गया, तो देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। तो जो पेयर बना बाहर आया 2 इंटू 2 इंटू 5 और रूट 2 बचा रहेगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 रूट 2। तो हमारी ये वाली साइड यानी रेडियस कितना आ गया 20 रूट 2। समझ में आ गया? तो हमारा रेडियस आ चुका है, तो हमें आगे देंगे रेडियस इक्वल टू 20 रूट 2। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर में क्वाड्रेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये रेडियस आ चुका है, अब हम इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, है कि नहीं? तो ये रेडियस हमारा आ गया, तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, यही पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ओ ए बी। हम ये निकाल लिए हैं ओ ए बी सी। क्या फॉर्मूला था, 20 इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। बस वैल्यू रख दीजिए, थीटा की जगह रखेंगे क्या, क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाल दिया है 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2 माइनस साइड कितना है 20 इंटू 20। ठीक है बच्चों, देखो क्या कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36 कट गया। अब ये देखो कि क्या कट रहा है, 4 5 जा 20 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, पूरा खत्म हो गया नीचे से। अब इसको और क्या किया जा सकता है, देखिए हमारे पास बचा है इधर 22 बचा है, और इधर रूट 2 का रूट 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, कितना 2, और 20 दूना 40, 40 पंचे 100, 40 पंचे 40 पंचे 200, 40 पंचे 200, 200। और ये रूट कहाँ गायब हो गया पता चले ना, रूट में रूट का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 का मल्टीप्लाई 20 से 22 जा 40, 45 जा 200 अपॉन हमारे पास क्या बचा है 7। ठीक है, माइनस 20 में करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितना आएगा 400। अब इधर सॉल्व करिए, इसका भी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए क्योंकि कटने से तो रहा नहीं। यस सर। तो 2 जीरो आप पहले, सॉरी 2 जीरो आप ऐसे उतार लीजिए, ये इसका 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, 5 दूना 44 माइनस 400। अब इसके बटे आप कर लीजिए, इसका 7 है तो 4400 माइनस 4, 7 और 1 कैंसिल क्या आएगा 7 है ना, 7 बन जाए 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 माइनस 1 7 जा 7, 7 4 जा 28 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 0 में 0, 0 में 0, 4 में नहीं जाएगा तो 14 में जाएगा 6, ये 3 बचेगा, 3 में 2 गया 1, 16,7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यहाँ पास ये शेडेड है, क्या है शेडेड है।
कह रहा है शेडेड एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन निकालिए। ठीक, ये यहां से यहां तक का रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, और ये एक सेक्टर के जैसा नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है सेक्टर के जैसा लग रहा है। एंगल भी 30 डिग्री दिया, यानी थीटा आपको दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। और रेडियस बड़ा वाला जो पहले R1 मान लेते हैं, बड़ा वाला कितना है? 21 सेंटीमीटर। और एक छोटा, तो कह रहा है शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? तो अगर यहां से यहां तक टोटल निकाल के छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दे, छोटे वाले का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया, तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ये R2 बराबर हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, मान क्या दिया ही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या होगा बच्चों? तो एरिया ऑफ OAB लिखेंगे, एरिया ऑफ OAB माइनस कर देंगे एरिया ऑफ OCD। बस अब फॉर्मूला क्या होगा सेक्टर के रूप में, तो क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इसमें भी थीटा बाई, इसमें पाई आर 1 स्क्वायर लिख देना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर 2 स्क्वायर। ठीक है, बस आंसर खत्म। थीटा की वैल्यू 30 दी है सवाल में, 31 360 इंटू पाई आर दोनों में दिया था, कॉमन ले लो चाहे वैल्यू रख दो, 22/7। इसकी आर की वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी है 21। देखो दोनों की हम एक काम करते हैं, ये दोनों में कामा ले लेते हैं। कितना चीज कामा ले लेंगे? इतना 360 और 360। ठीक, क्योंकि थीटा दोनों में 30 है, तो थीटा 360 पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा क्या? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आसान हो गया थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, थीटा की जगह 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। R1 की स्क्वायर कितनी है? 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, अब इससे 0 से 0 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 2 से काटिए, 2 छक्का 11 आ जाएगा। ठीक, इतना तो आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बचा है? ऊपर बेटा 11 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है? 6 इंटू 7 42, 7 6 42। अब इसके अंदर देखिए 21 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 21 इंटू 21, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 441 आ गया। कितना? 441 माइनस 7 7 जा 49, माइनस करिए जरा 11/42 इधर माइनस कर दीजिए, तो इसमें 49 माइनस करिए। एक कैरी दिया 11 में 9 गया, कितना आएगा? 2, 3 बचा, 13 में गया 9 और ये 392। कितना? 392। अब ये देखिए कटेगा क्या? 7 से 7 7 35, 4 बचे, कट गया। 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 4 बचा, 7 6 जा 42। अब ये क्या कटेगा? 6 से, 2 से कटेगा, 2 क्या है? 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अभी कटेगा 28? नहीं कटेगा, तो 11 गुणते क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाई 28/3 मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज योर होमवर्क, मल्टीप्लाई बाय 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट। देखो ABC क्वाड्रेंट से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये एंगल जो है तो साला 90 डिग्री का बनने वाला है। ठीक है, एकदम क्लियर बात पता चल जाती है। ओके, तो क्वाड्रेंट दिया है, सर्कल रेडियस 40 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल है इसका, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक का ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC। अब BC एक सेमी सर्कल भी ड्रॉन हुआ है। ठीक है बच्चों, एज अ डायमीटर, और ये उसमें डायमीटर का काम कर रहा है। जो BC है वो डायमीटर का काम कर रहा है। देखो एक तो 2 क्वाड्रेंट बने हैं, एक यहां से लेके यहां तक ABC, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, जिसमें से इसका रेडियस, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है इसमें भी रेडियस चाहिए, इसका रेडियस हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस BC को एक डायमीटर मान करके एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी इसमें 2 क्वाड्रेंट है। अब कुल मिला के आपको ये शेडेड डिजाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर आप सोचिए कि हम यहां से लेके सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके ये वाला एरिया घटा दें, तो क्या होगा? यही आ जाएगा ना शेडेड डिजाइन।
लेकिन हम ये एरिया कैसे निकालेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में सवाल है। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। ठीक है बच्चों, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल करके यहां से यहां तक का क्वाड्रेंट निकाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यानी थोड़ी सी लंबा सवाल पड़ जाएगा पर है बड़ा सरल, समझने वाली बात है। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो जो जो दिया था हमने आपको बता दिया है। सर्कल्स 14 सेंटीमीटर रेडियस और ड्रॉन एट बीसी डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्टैंडर्ड डिजाइन। अच्छा देखो बच्चों, ये कितना दिया होगा, ये यहां से आया, ये स्क्वायर में जुड़ा है ना, तो ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलो पहले अब हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। क्या? एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन कैसे निकलेगा, डिजाइन पहले हम तो यही लिख लेते हैं। तो हम देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको बी मान लो, इसमें कोई डी मान लो, ठीक है, यहां पॉइंट पे मान के तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी, अब कैसे पता चलेगा कौन सा वाला सेमी सर्कल, दो दिख रहा है तो बी सी ई लिख लो। कौन सा? बी सी ई, ये वाला सेमी सर्कल। ठीक है, यहां से यहां तक ये सेमी सर्कल ना हो गया। ये वाली लाइन से ये वाला भूल जाओ। तो इसका सेमी सर्कल को हम नाम क्या दे दिए, बी सी ई। बी सी ई में हम क्या माइनस करते हैं, बी सी ई। चल बी सी ई में अगर हम माइनस करते हैं बी डी सी, क्या एरिया ऑफ बी डी सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा शेडेड डिजाइन। ठीक है, पर ये हम बी डी सी निकालने में बस थोड़ी सी हमको महाभारत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब बी डी सी निकालने के लिए, बी डी सी निकालने के लिए बेटा करेंगे एरिया पूरा सेक्टर निकालेंगे और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा देंगे, बस आसान है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो एरिया पहले सेक्टर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, नाम देना जरूरी है। ठीक है, नाम क्या है, ए बी सी, पूरा सेक्टर क्या होगा, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट दिया है तो इसका क्या डिग्री देंगे, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस हमको दिया हुआ है 14, कितना 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 14। कोई डाउट, 7 2 जा 14, 0 से 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 11, 2 से 2 कट गया, है कि नहीं। तो हमारे पास बचा क्या है, ऊपर बचा है 11 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। गुणा कर लीजिए, इकट्ठा निपटाए दे। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर ये टोटल एरिया आ गया। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर ही एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या बनते हैं, बेस इंटू परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा, 1/2। बेस क्या है आपका 14 और ये भी 14 होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टच कर रहे हैं ना ऐसे, तो हम इसको 14 2 7 जा 14, तो कितना आ गया 7 14 का 7 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इसको घटा देंगे और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। अभी बस एक चीज निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी। इसको लिख लीजिए, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ बी डी सी आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ बी डी सी बराबर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा 154। ये टोटल यहां से यहां तक का क्वाड्रेंट ए बी डी सी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो कितना है एबीसी हमने निकाला 98, ताकि हम यहाँ पे बस डायरेक्ट वैल्यू रख दिए बीडीसी का इस सेमी सर्कल को निकाल करके तो आ जाएगा। तो 14 में गया 6, ये 4 बचा 14, फिर हो गया 14 में ना हो गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारी ये वाली वैल्यू आ चुकी है, बस हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल करके आंसर कर लेना। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें बड़े वाले सर्कल का यहां से यहां तक का क्या निकालना है,
इसका सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से ये हमने निकाल दिया है BDC, माइनस कर देंगे 56 याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं उसको। अब उसको निकालने के लिए एक बात ध्यान रखो बच्चों, 56 आए वो ये याद रखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो हमको दिया नहीं है बच्चों, है कि नहीं। तो हम BC की पहले वैल्यू निकालेंगे, क्या BC इसका डायमीटर है, और डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस बराबर होगा डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। तो अगर डायमीटर हमको निकल आएगा BC तो हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर एरिया निकल आएगा। तो चलिए लिखेंगे बेटा, अब ये देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से ये 14 है, ये भी 14 है, तो ये वाली साइड हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, किसमें ABC में चलेंगे। तो लिखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, हाइपो, तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते हैं। वैल्यू रखिए BC स्क्वायर हमको नहीं पता है, AC की वैल्यू कितनी है 14, ये भी 14 है, तो यहाँ लिखिए 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है BC स्क्वायर बराबर कितना होता है 14 का स्क्वायर, 196 प्लस 196, है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 6 6 12 की 2, 9 9 18 18 1 19 1 1 2 1 3, 392। अब स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो BC बराबर क्या आ जाएगा 392। इसको खोलेंगे बेटा तो 14√2 आएगा, आप एलसीएम फैक्टर करके निकाल लेना। तो BC हमारा कितना आ गया है 14√2 आ गया है, तो यानी डायमीटर आ गया हमारा, कितना आ गया, डायमीटर आ गया हमारा कितना 14√2। तो रेडियस बराबर क्या होगा 14√2/2 होता है, 2 7 जा 14, तो रेडियस कितना आ गया 7√2। अब हमका इसका रेडियस आ गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल देंगे, हमको इरेज करना पड़ेगा फिर से, क्या अब बारे बारे हाँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ, अब यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का फॉर्मूला तो पता है, जैसे टोटल सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ BDC, तो BDC कितना निकाले थे 56 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दीजिए बस। अब वैल्यू रख दीजिए 1/2, इसको लिखेंगे 22/7। R की वैल्यू क्या निकाले हैं 7√2 इंटू 7√2 माइनस 56। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 2 से 11 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, है कि नहीं। तो अब बचेगा क्या, √2 में √2 का गुणा हुआ तो 2 आएगा, तो 11 इंटू 2 इंटू 7 माइनस 56। देखो ये 7 का 7 बचे, √2 में √2 का गुणा करेंगे 2 हो गया, 11 दूना 22, 22 मल्टीप्लाई 7 माइनस 56, ठीक है। अब 7 टू 14 का 4, 7 टू 14 1 15 माइनस 56 माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। 14 में 6 गया 9 8, अभी कितना बचा 4, 14 में 5 गया 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट एक्सरसाइज का 16.3 का, उसके बाद गंगा नहा सकते हैं आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, एक ऐसा फिगर दिया हुआ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन। ये जो डिजाइन की हुई है किताब में बहुत अच्छी डिजाइन दी है, हमारी भी कोई कमजोर नहीं है, समझे, 1 नंबर की डिजाइन है। तो इस डिजाइन की एरिया को निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे, कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये 2 क्वाड्रेंट से मिला हुआ है। देखो एक क्वाड्रेंट, अगर हमको बारीकी से देख पा रहे हैं आप लोग, तो इधर देखिएगा, देखिए हम दूसरा स्केच इस्तेमाल करके समझाते हैं। देखिए एक जो है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वाड्रेंट में कहलाएगा। मान लीजिए ये ऐसा है और यहाँ से यहाँ तक ये क्वाड्रेंट, ठीक। फिर एक उधर साइड से एक ऐसा क्वाड्रेंट बना हुआ है, समझ पा रहे हो ना। तो एक उधर से क्वाड्रेंट, अगर यही चीज, और एक इधर से क्वाड्रेंट है, समझ पा रहा है। तो मान लीजिए आपको ये एरिया, ये मान लीजिए मिटा हुआ है, एक बार ये वाला क्वाड्रेंट, एक बार ये वाला क्वाड्रेंट निकाल करके और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है 16 नंबर, है कि नहीं।
तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये स्क्वायर नहीं दिया है किसमें कि ये स्क्वायर है, क्या स्क्वायर। ये फिगर हम बोल रहे हैं स्क्वायर निकालना है, पर स्क्वायर दिया नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे स्क्वायर है। इस क्वेश्चन के फिगर में बच्चों सब तरफ 8 8 लिखा हुआ है, तो किस फिगर की साइड सभी बराबर होती है और 90 डिग्री का एंगल बनता है, जरा बताइए। स्क्वायर में होता है, तभी ये क्वाड्रेंट इसको बोल रहा है, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और क्या है कि ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी सारी साइडें इक्वल है। बहुत ही सरल सवाल है, तो दो क्वाड्रेंट निकाल लीजिए। अब इसका नाम रख लीजिएगा ए बी सी डी। अब देखिए इस वाले क्वाड्रेंट का आप मान लीजिए ई और वो वाला मान लेगा एफ, ठीक है। तो हमें निकालना है, कैसे निकाल, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन। कैसे निकालें, एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा बेटा एरिया ऑफ कौन सा क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर में हमें ये माइनस करने हैं ना दोनों, क्या है कि नहीं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले दोनों क्वाड्रेंट को प्लस करके एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा पहला, ए बी डी ई प्लस दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, सी डी एफ बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बस आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, साइड इंटू साइड का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 90, तो 90/360। जवाब दे रहा है, दूसरे मार्कर को उठाना पड़ेगा जो चल पाए। 90/360 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू, आर रेडियस 8 है, 8 होगा, तो 8 इंटू 8 प्लस इसमें भी लिखिए 90/360 इंटू 22/7, 8 इंटू 8, इधर भी लिखिए 8 इंटू 8, 8 टाइम 64 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए काटा कुटी करेंगे बेटा, 0 से 0 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ठीक है। 0 से 0 9 चौक 36, 4 दूनी 8। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है 22 गुना 44, 44 गुणते 8/7 प्लस इधर भी वही बचेगा 22 गुना 44, 44 गुणते 44 मल्टीप्लाई 8/7 माइनस 64। कोई दिक्कत बच्चों, अब इसका गुणा करिए, एक गुणा कर लीजिए, 44 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 3 35, 352। तो यहाँ लिखिए 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64। जब नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल रहता तो ऊपर के नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब वहां से हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 2 2 4, 5 5 10 का 0 और 3 3 6 1 7, 704/7 माइनस 64। इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 1 जा 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 7 0 4 माइनस 1 7 जा 7 7 बार गया, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 का गुणा करिए, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 2 44 माइनस कर दीजिए। 14 में 8 गया 6, ये 9 बचा, 9 में 4 जाएगा 5 और ये कितना बचेगा 6, कितना 6 में 4 जाएगा तो 256/7। अगर कटता हो तो काट दीजिए, नहीं ये आंसर सेंटीमीटर का।